Kasi kaya na nito. शिवलाल भी आए हैं क्या? क्या दो शब्द बोल दीजिएगा सर। बोल दीजिएगा दो शब्द के लिए। और अभी जैसा सुनने में आया कि मामूली सी बात को लेकर के आए साथियों, बहुत सौभाग्य की बात ऐसा नहीं होता है कि हम कोई एक्स्ट्रा गतिविधि कर रहे हैं, फालतू का काम कर रहे हैं। खेलना हमारे शरीर के लिए जरूरी है। आज के ज़माने में, पुराने ज़माने में लोग कहा करते थे, जो पुराने सोच के लोग होते थे, वो कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। बाप दादा लोग पुराने ज़माने के लोग कहते थे खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन नहीं, पढ़ लिख करके तो हम लोग नवाब बन ही सकते हैं, लेकिन खेल कूद करके भी हम लोग सचिन तेंदुलकर भी बन सकते हैं, धोनी बन सकते हैं, विराट कोहली बन सकते हैं। और सिर्फ एक फुटबॉल ही खेल नहीं है या एक क्रिकेट ही खेल नहीं है, खेलने का बहुत तरह का ओलंपिक में सैकड़ों तरह का अवसर हम लोगों के लिए उपलब्ध है, जिसमें खेल करके हम अपने देश का, अपने समाज का, अपने परिवार का, स्वयं का नाम भी रोशन करते हैं। हमारा क्षेत्र तो गरीबों का इलाका है। बिहार में खिलाड़ियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं दिया गया, लेकिन बगल का झारखंड राज्य है जहाँ थोड़ी सी व्यवस्था दी गई। तो आपने सुना होगा कि तीरंदाजी में दीपिका मुर्मू जैसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकली, निशानेबाजी में, तीरंदाजी में। तो झारखंड खेल में बिहार से आगे निकल गया, क्योंकि थोड़ा सा सुविधा दिया गया था। लेकिन बिहार में हमारी सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सुविधा का दिया जाए हमारे बिहार में, विशेष करके चकाई क्षेत्र में, जहां हमारा 34,000 हमारा आदिवासी भाई बन रहता है चकाई और सोनभद्र के इलाके में, लेकिन आपको खेलने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सरकारी मदद है, वो किसी ने नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। जबकि आपके पास सब कुछ है। एक जो लंबा कदकाठी होता है, एक आकार होता है, शरीर का एक बनावट होता है, ढांचा होता है, वो ईश्वर ने आपको वरदान के रूप से दिया है। लेकिन कोई प्रतिनिधि आपके साथ खड़ा नहीं है कि हम खेल को बढ़ावा दें इस क्षेत्र में। तो विशेष ज़्यादा हम नहीं बात करते हुए सिर्फ इतना ही कहेंगे साथियों कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, तब तक हमारा मन भी स्वस्थ नहीं होगा। और अच्छा खिलाड़ी हम नहीं होंगे, अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं होंगे, तो हम अच्छा विद्यार्थी भी नहीं हो सकते। एक विद्यार्थी भी एकाग्रचित होकर के तभी पढ़ सकता है जब वो दिन में कभी 1-2 घंटे जरूर फिजिकल एक्टिविटी करता है। अगर फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसके शरीर को शांति मिलती है, उसको मानसिक आराम मिलता है, तभी वो एकाग्रचित होकर के विद्यार्जन भी कर सकता है, पढ़ाई भी कर सकता है। इसलिए हर आदमी सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाएगा, हर आदमी दीपिका मुर्मू जैसी मशहूर नहीं हो जाएगी, लेकिन हर आदमी खेलेगा तो उसका अपना शरीर तो मजबूत होगा। ये शरीर हमारी संपत्ति है, स्वास्थ्य ही धन है। किसी ने कहा है स्वास्थ्य ही धन है, तो सही बात है कि ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा तन है, जो जीवन हमको मिला है, वही हमारी संपत्ति है और वही हमारा धन है। और हम खेलेंगे तो हमारा शरीर मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, और बुढ़ापा तक, आज जो जवानी में आप खेल रहे हैं, आपके बुढ़ापे तक ये मजबूत शरीर आपको काम आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं और एक बार पुनः अपने खिलाड़ी साथियों से कि साथियों, जब दो टीम आपस में टकराती है, दो टीमों के बीच जब प्रतियोगिता होती है, मैच होता है, तो कोई एक ही टीम जीतता है। लेकिन जीत और हार चाहे जिस किसी की भी हो, लेकिन खेल जीतता है। आज फुटबॉल का मैच जीतेगा, खेल जीतेगा, खेल की भावना जीतेगी। इतने सारे सैकड़ों लोग यहाँ मैदान में मौजूद हैं। आप सब खेल भावना को का प्रोत्साहन करने के लिए जुटे हैं। छोटे से मोटे बात पर जब विवाद हो जाता है खेल में, क्रिकेट में कहा जाता है कि एम्पायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन। ये इसलिए कहा जाता है ताकि किसी प्रकार का विवाद ना हो। अगर एम्पायर के फैसले पर आपको संदेह भी हो सकता है संदेह हो कि गलत फैसला, लेकिन फिर भी आपको मानना पड़ेगा कि एम्पायर को क्रिकेट का भगवान मानना पड़ेगा। जो एम्पायर फैसला देता है उसको मानना पड़ेगा, तभी खेल सुचारू रूप से हो सकता है। उसी प्रकार फुटबॉल के खेल में जो रेफरी का फैसला होता है वही अंतिम फैसला होता है। वो जो भी फैसला देंगे आपको मानना पड़ेगा, तभी सफलतापूर्वक खेल का समापन और आयोजन हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ।
जय हिंद, जय बिहार और जय यहाँ के सारे खिलाड़ी। धन्यवाद।